ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौरसागुणम् संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर नाम। पंच परमेश्वरी भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम त्रिदेश वर्तमान शतानायक श्री महावीर भगवान की, जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक्ष मांडलिक श्री सुधा सागर जी महाराज की, आराध्य संबंधी तीन कमल गौड़ महाविराजों की, सर्वाधिराज परिवेशन महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की। महानुभाव, 10 धर्मों की सीढ़ी चढ़ते हुए हमें मोक्ष पर जाना है। हमने कल पहली सीढ़ी को चढ़ लिया, उत्तम क्षमा। अपने जीवन से क्रोध को हम त्याग चुके हैं और रेलगाड़ी में बैठ गए आगे की तरफ बढ़ने के लिए। दूसरा स्टेशन हमारा आया उत्तम माधव धर्म का। 4 कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये भाव है, क्योंकि ध्यान राय जी अपने दशलक्षण पूजा की पहली लाइन में कहते हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये 3 भाव होते हैं, क्रोध, मान, माया। इनको त्याग करके हम क्षमा, मार्दव और आर्जव को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना है। एक बार एक मनुष्य समुद्र किनारे घूमने गया। उसने समुद्र से कहा, समुद्र तुम कितने विशाल हो, तुम कितने बड़े हो, तुम्हारा स्वरूप इतना बड़ा है, तुम श्रेष्ठ हो। समुद्र ने विनम्र पूर्वक कहा, नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा संसार में कोई उपयोग नहीं है। यदि मैं बड़ा भी हूँ तो ढेरों के माध्यम से मेरा कहीं ना कहीं अंत जरूर होता है। समुद्र ने विनय पूर्वक कहा, यदि तुम्हें महानता देखनी है तो सूरज की देखो। अब मनुष्य सूरज के पास बोलता है, सूरज से, सूर्य तुम कितने विशाल हो, जग को प्रकाशित करते हो, तुमसे बड़ा श्रेष्ठ इस जग में कोई नहीं है। सूरज ने कहा, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ताप से जाने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सूरज ने कहा, यदि तुम्हें श्रेष्ठता देखनी है तो चंद्रमा की देखो। मनुष्य ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुम कितने शीतल हो। क्या कहा, चंद्रमा तुम कितने शीतल हो, तुम पूरी दुनिया रात में रात्रि को प्रकाशित करते हो। तो चंद्रमा ने कहा मनुष्य से, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, भले मैं सफेद हूँ लेकिन मेरे अंदर भी दाग है। और तीनों ने मिलकर मनुष्य से कहा, मनुष्य
तुम दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वगुण संपन्न हो। मनुष्य ने कहा हाँ सही पकड़े हो, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस प्रवृत्ति का नाम अहंकार है। जहाँ दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा बनाने का भाव आ जाए, उसका नाम अहंकार है। अहम करोति इति अहंकारा, मैं करता हूँ, इस प्रवृत्ति का नाम अहंकार है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव दुनिया में उत्तम क्या है? तो गुरुदेव ने कहा मैं। क्या कहा? मैं। और उसके बाद शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुदेव अंतम क्या है? तो गुरुदेव ने कहा मैं मतलब अहंकार की मैं ही हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इतना कहना तो अच्छा है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये कहना बिल्कुल, ये इसका नाम अहंकार है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से रावण को मारकर लंका जीतकर अयोध्या आए, तब उनकी माता कौशल्या ने कहा, बेटा तुमने रावण को मार डाला। तो राम ने कहा, रावण को मैंने नहीं, मैंने मारा है। क्या कहा? रावण को मैंने नहीं, मैंने मारा है, उसके अहंकार ने मारा है। कई बार मंदोदरी ने उसको प्रेम से समझाया कि सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण तो अपने अभिमान में चूर चूर था। उसने कहा नहीं, मैं क्यों करूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विद्वान हूं, मेरे से पराक्रमी दुनिया में कोई नहीं। भी कहा गया, एक लख पुत्र सवा लख नाती, ताके घर में दिया न बाती। 1 लाख पोते सवा लाख नाती थे रावण के, लेकिन जब रावण का युद्ध चला तो रावण के अहंकार के माध्यम से उसके घर में दिया जलाने वाला तक कोई नहीं बचा। एक बार एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे कुत्ता सो रहा था। क्या कहा? बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता सो रहा था। एक मनुष्य ने कुत्ते से कहा, भैया क्या कर रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, भैया मैं तो बैलगाड़ी चला रहा हूँ। मनुष्य को ताज्जुब हो गया, बैलगाड़ी चला रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, देखो अभी मैं चलूंगा तो बैलगाड़ी चलेगी। किस्मत से कुत्ता चला तो किस्मत से बैलगाड़ी भी चल पड़ी। तो कुत्ते ने कहा, देखो मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। उसके बाद कहा, देखो अभी मैं रुकूंगा तो बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। तो किस्मत से कुत्ता रुका, किस्मत से बैलगाड़ी रुक गई। तो कुत्ते ने कहा, देखो मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, जबकि कौन चला रहा है? बैल स्वयं अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य कहता है कि मैं समाज को चला रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं मंदिर को चला रहा हूँ, मैं विद्यालय चला रहा हूँ। मैं नहीं, यदि आप नहीं रहोगे तो क्या कार्य नहीं होगा? एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, उनके पास एक मुर्गा था। क्या था? एक मुर्गा था। वह मुर्गा प्रतिदिन सुबह बाग देकर लोगों को जगाता। अब गांव के लोग बूढ़ी माँ का मजाक बनाते, उनको चिढ़ाते थे। अब बूढ़ी माँ को एक दिन गुस्सा आ गया कि अब मैं इस मुर्गे को लेकर दूसरे नगर में चली जाऊंगी। जब यहाँ पे मुर्गा नहीं रहेगा तो सुबह नहीं होगी। अब बूढ़ी माता जी को घमंड आ गया। बूढ़ी माता जी उस मुर्गे को लेकर दूसरे नगर में चली गई। अब नगर में चली गई दूसरे, तो अगले दिन सुबह सोच रही होगी, अब तो मुर्गा में यहाँ पर ले आए, वहाँ पे सुबह नहीं हुई होगी। मालूम क्या ऐसा हुआ है, जब मुर्गा नहीं बोला तो सुबह नहीं हुई, मुर्गा नहीं बोलेगा तब भी सुबह होगी। जब भारत आजाद हुआ, सोचा नेहरू जी गए, अब क्या होगा? इंदिरा जी गए, क्या हुआ? मोदी जी आए। सब जगह को कवर करने वाले आते रहेंगे। मंदिर के पूर्व अध्यक्ष गए, कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। इस संसार में किसी के बिना कोई कार्य कभी भी नहीं रुकेगा। इसको विचार कर लेना, इसी का नाम उत्तम मानव धर्म है। बड़ा ही मृदु स्वभाव, मृदुता लानी है अपने जीवन के अंदर। क्या लानी है? अपने जीवन के अंदर हमें मृदुता लानी है, क्योंकि कहा गया, मान करते मर गए, मान करते मर गए, नहीं रहे जिनके वंश,
तीनों को तुम देख लो, रावण गौरव कंस तीनों मान कर के मर गए। रावण ने मान किया तो 1,00,000 पोते 1,15,00,000 नादियां चले गए। दुर्योधन ने मान किया तो उसके 101 भाई संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य उसके हाथ से चला गया। और कंस ने अभिमान किया तो उसका भी सब कुछ सर्वस्व अभिमान के कारण चला गया। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान हुआ करती है। झुक जाओ, विनम्र होके रहना है हमें, क्या कर लेंगे हम अकड़ के। हम दुनिया में देखते हैं किसी को गोरा रंग मिल गया तो मैं गोरा हूँ, ये काला है। मैं अमीर हूँ, ये गरीब है। मेरे पास बढ़िया बंगला है, इसके पास झोपड़ी है। समाज में मजाक बनाया जाता है, कोई बड़ी बड़ी बोली लेने वाला है उसको सम्मान से आदर किया जाता है, वो किसी के पास पैसा नहीं है उसको अपमानित किया जाता है। ये किस प्रवृत्ति का नाम है। आज देखा जाता है यदि 20 वर्ष के बालक के पास पैसा है तो उसको इज्जत दी जाती है, कुर्सियों पे बिठाया जाता है। और यदि 80 वर्ष के दादाजी के पास पैसा नहीं है तो उनको नीचे बिठाया जाता है। धिक्कार ऐसी शिक्षा को जो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों का हमें सम्मान करना ना सिखाए। धिक्कार ऐसी प्रवृत्ति का। आज ऊंच नीच का, काले गोरे का, अनपढ़ परिवार का, ये हमें भेद बिठाना है। जब जाकर हमारे जीवन में उत्तम मानव धर्म प्रकाशित होगा। जब व्यक्ति को असफलता मिलती है तो उसे क्रोध मिलता है, जब व्यक्ति को असफलता मिलती है तो उसे क्रोध आता है, और जब सफलता मिलती है तो अभिमान आता है। सक्सेसफुल व्यक्तियों को हमेशा अभिमान रहता है। तो भगवान महावीर ने कहा ये सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हानिकारक है। क्या कहा, सफलता मिलती है घमंड आता है, असफलता मिलती है तो क्रोध आता है। क्या भगवान महावीर स्वामी ने इसीलिए जिन धर्म का प्रतिपादन किया कि हम घमंड करें, हमें मान कषाय को त्याग कर मृदु भाव को लाना है। इसी का नाम उत्तम माधव धर्म है। आचार्य समंतभद्र महाराज रत्नकर्णक श्रावकाचार में 8 प्रकार का मत का वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलवृद्धिं तपो वपो अष्टावाशित्यमाने त्वं स्वयामाहुगतस्मया। और रत्नकर्णक श्रावकाचार में 8 मत का वर्णन करते हुए श्लोक आ गया। पंडित प्रवर दौलत राम जी छेड़ाला की 3 डाल में कहते हैं, पिता भूपवा मातुल लपेजो होई ना तो मत ठानी, मत न रूप को मत न ज्ञान को, धन बल को मत भागी, तप को मत नाम चुटकता को, करे न सो निज जानी, मत धारी तो यही दोष वसु, सब गीत को मत ठानी। कुल मत, जाति मत, रूप मत, ज्ञान मत, धन मत, बल, तप और ऐश्वर्य मत, ये 8 प्रकार के घमंड, 8 प्रकार का मत हमारे जिनागम के अंदर बताया गया है। चलिए 8 मतों को हम क्रम से जानते हैं। पहला मत है कुल मत। इस जीवन में, लोक जीवन में पिता के वंश को कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल। अपने पिता के कुल के अंदर कोई राजा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई सेठ है, इसका घमंड करना कुल मत कहलाता है। बड़े बड़े कुल देखे, कोई घमंड करने वालों के कुल तक नहीं बचे। इतना बड़ा कौरव साम्राज्य था लेकिन एक नहीं बचा। इतना बड़ा रावण का कुल था लेकिन एक भी कुल मत के कारण नहीं बचा। एक बार
एक गुलाब का फूल था, वह रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर के ऊपर हंस रहा था। अब पत्थर को ठोकरें पड़ रही थी, वो गुलाब के फूल को लोग तोड़ तोड़ कर लेकर जा रहे थे। अब उस पत्थर ने कुछ नहीं कहा, क्या करे, गुलाब के फूल को तो घमंड था। एक शिल्पकार आ रहा था, उसने उस पत्थर को उठा लिया, पत्थर को उसने तराशा और अपने घर ले जाकर उस पत्थर को इतना तराशा कि उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बना डाली। अगले दिन उस मूर्ति को मंदिर में विराजित किया गया और उसी गुलाब के फूल को तोड़कर उस प्रतिमा के सामने चढ़ा दिया गया, तो उस गुलाब के फूल का भी घमंड चूर चूर हो गया। आज कोई छोटा है, कल ना एक दिन वो बड़ा जरूर बनता है। भगवान महावीर ने कहा, धनवान मत बनो, विद्वान बन जाओ, गुणवान बन जाओ, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े धनवानों को रोड पर आते देखा है, बड़े बड़े विद्वान झोपड़ी में किराए के मकानों पर आ गए, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में सुना है कोई विद्वान किराए के मकान में आया है? धनवान रामचंद्र जी को वनवास मिला था, लेकिन विद्वान रामचंद्र जी को वनवास नहीं मिला था। आप जब भी फोटो देखेंगे, लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है। क्या? लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, सरस्वती हमेशा बैठी रहती है। लक्ष्मी हमेशा कहती है, मुझको पाकर क्या करेगा, मैं तो चंचला हूँ, आज तेरे पास हूँ, कल किसी के पास हूँ। क्या कहा? आज तेरे पास हो, कल किसी और के पास चले जाऊंगी। लेकिन सरस्वती ने कहा, मुझे धारण कर ले अपने जीवन में, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विद्वत्त्वं नमत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। क्या कहा? विद्वान और राजा में कभी भी समान तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य के अंदर पूजा जाता है। किसके कारण? कुल के कारण, धन के कारण, सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है। और विद्वान अपनी विद्या, अपने स्वाध्याय जीवन के आशीर्वाद से संपूर्ण जगत में पूजा जाता है। लक्ष्मी के सेवक ना बने, सरस्वती के सेवक बन जाए, मां जवानी की शरण में आ जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक महान वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, वह कहते हैं, जिसके पास जितना कम ज्ञान होता है वह उतना घमंडी होता है। जिसके पास जितना कम ज्ञान है वह उतना घमंडी है, और जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वह उसके जीवन में हमेशा बदलता रहती है। क्या रहती है? हमेशा शांत स्वभाव में रहता है। भर्तृहरि महोदय नीति शतक नामक ग्रंथ में कहते हैं, अज्ञात सुकुमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तनम नरम न रचयति। क्या कहते हैं भर्तृहरि महोदय? अनपढ़ व्यक्ति को समझाया जा सकता है। क्या कहा? अनपढ़ व्यक्ति को समझाया जा सकता है, विद्वान को और आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जिसमें अधिकचरा ज्ञान है, घमंड में अकड़ा हुआ है, उसको यदि साक्षात भगवान महावीर स्वामी धरती पर आ जाए तो वो भी उसको नहीं समझा सकते हैं। भर्तृहरि महोदय कहते, जब मुझ में कम ज्ञान था तो मैं हाथी की तरह चला करता था। क्या कहा? कम ज्ञान था तो मैं हाथी की तरह चला करता था, और जब मुझ में ज्यादा ज्ञान आया मैं चींटी की तरह चलने लग गया। विद्वानों की सभा में मूर्खों का आभूषण होता है मौन। यदि विद्वानों की सभा में आप मौन धारण करेंगे तो आप हमेशा श्रेष्ठ के रहेंगे। जाति मत, माता का वंश जाति कहलाता है। जो माता का पीहर पक्ष होता है उसे जाति कहा गया है। माता के वंश में कोई मामा, नाना आदि कोई पद में विराजमान हो, उसका घमंड नहीं करना, यह कहलाता है जाति मत कहलाता है।
मामा शकुनी भी हुए। क्या किया, अपने भांजे दुर्योधन का विनाश करवा के चले गए। खुद का विनाश तो हुआ और अपने भांजे को भी संग में ले डूबी। एक बार एक साधु ने एक राजा ने एक साधु को अपने महल में बुलाया। क्या करा, एक राजा ने एक साधु को अपने महल में बुलाया। क्यों बुलाया? राजा को या तो कोई चांदी की साधु को नीचे दिखाना है। हम भी क्या करते हैं, यदि हमारे पास सब कुछ होता है, बढ़िया ऐश्वर्य होता है, हम भी सोचते हैं इसको आज कैसे नीचे दिखाए, तो अपने घर में बुलाते हैं राजा साहब और साधु जी को दिखाते हैं पूरी घटना कि मेरे पास इतना धन है, इतना सब कुछ है, तुम तो भिखारी जैसी जिंदगी जीते हो, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो राजा जी साधु को अपने महल की बालकनी में लेकर जाते हैं और नीचे से दिखाते हैं कि महाराज मेरे पास देखो कितने सारे जहाज हैं। क्या कहा, मेरे पास कितने सारे जहाज है। साधु ने कहा कहाँ जहाज है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 जहाज है। तो राजा चिल्लाते हुए मूर्ख हो गया, इतने सारे जहाज समुद्र के अंदर पड़े हैं और तुम केवल 2 जहाज। साधु ने कहा आदमी के पास सिर्फ 2 जहाज होते, एक नेम और एक फेम। क्या कहा, एक तो नाम की प्रसिद्धि का जहाज और एक प्रसिद्धि फेम, यानी उसको प्रसिद्धि कैसे मिले, सिर्फ ये 2 जहाज के माध्यम से वह लोगों को नीचा दिखाना प्रारंभ करता है। याद करें जब जीवन में हमें अहंकार आ जाए, एक बार शहर के बाहर चौराहे पे जाके हम शमशान को देख कर आ जाए, वहां पर एक बार एक अमीर और एक गरीब दोनों की अस्थियां चल रही थी। दोनों की अर्थी चल रही। जब पता चला एक पुत्र अपने पिता को लेके गए, पिताजी दोनों की अस्थियां चल रही है। ये राजा था, ये अमीर था, इसने हमेशा अपने जीवन में कितना माल खाया, काजू खाए, बादाम खाए, घी खाया, सब खाया। इधर एक गरीब की राख चल रही है, इसने अपने जीवन में मात्र सूखी रोटियां खाई। क्या खाए, अपने जीवन में सूखी रोटियां खाई। लेकिन जल रहे दोनों की राख एक समान है। क्या कहा, दोनों चल रहे हैं, दोनों की राख एक समान है। याद रखना, कितना ही कर लो, जब मरेंगे तो दोनों की राख एक समान होगी। ना अमीर में फर्क होता है, ना गरीब में फर्क होता है। पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज हमेशा कहते थे लोगों को घमंड ना आ जाए, इसलिए हर शहर के हर चौराहे पे शमशान बनाना चाहिए, ताकि जब भी व्यक्ति उधर से गुजरे उसको अपने जीवन का आत्मभान हो सके। कहा गया है बारह भावना में, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए बलराम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए रुक्मणी सत्यभामा हर संपत्ति सगरी, कहाँ गए मरंग महल और सुगरन की नगरी, कहाँ गए वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, कहे राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, कहाँ गया वह भरत चक्रवर्ती जिसने 6 खंडों का अपने अधीन कर लिया, कहाँ गए वह सुभाम चक्रवर्ती जिसने नमोकार मंत्र का अपमान किया और अपने मान कषाय के कारण सातवें नरक के अंदर सड़ रहा है। जब भरत चक्रवर्ती को सब 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधि की प्राप्ति हुई, उसमें घमंड आ गया। और जब वृषभाचल पर्वत पर, कहाँ पर, वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने गया। याद रखिए महानुभाव, जब भी कोई चक्रवर्ती होता है वह अपना नाम वृषभाचल पर्वत पर लिखने जाता है। भरत चक्रवर्ती अपना नाम वृषभाचल पर्वत पर लिखने गए। वही आवाज हुई, तू क्या अपना नाम लिखेगा वृषभाचल पर्वत पर? तेरे जैसे कई चक्रवर्ती पहले हो गए और कई धूल में मिल जाएंगे, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। याद रखे, चक्रवर्ती को जो कुछ भी मिलता है पूर्व पुण्य की वजह से मिलता है। वर्तमान काल में सिर्फ 3 पुण्य उसके जागृत होते हैं।
क्या पुण्य को बढ़ाने के लिए वह 3 कार्य करता है। 3 पुण्य उसके जागृत होते हैं। एक आयोगशाला में चक्र रत्न का उत्पन्न होना, आयोगशाला में चक्र रत्न का उत्पन्न होना, 7 कदम आगे बढ़कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को नमस्कार करना और भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान होना, यह 3 कारण उसको वर्तमान में मिलते हैं। बाकी सब निधियां विधियां तो उसके पूर्व कर्मों के संचय का फल होता है। अब उसका पुण्य ना घट जाए इसके लिए वह कार्य करता है, दानशाला खुलवाता है, समय जाता है भगवान के दर्शन करने। किमिच्छति दान, उस दानशाला से जो मांगो उतना दान मिला करता है। भरत चक्रवर्ती कहाँ गए वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, कहाँ गई रुक्मणी सत्यभामा, कहाँ गई वह रुक्मणी और सत्यभामा, और कहाँ गई वो सोने की लंका, और कहाँ गए वो पांडव जब वन में गए तो तन के अंदर आग लग गई। एक हम हमारे जीवन में मान करते हैं, यदि हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता है, याद रखें जब जब किसी का सम्मान हो हम उसमें अपना अपमान महसूस करें, इसका नाम अहंकार है। दूसरों के गुणों को देखकर जलना यह अहंकार है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिस प्रकार बारिश के अंदर कटोरे को उल्टा रख दिया जाए उसके अंदर पानी नहीं भरता, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति के अंदर कभी भी गुण प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बूढ़ी माँ थी, उनके पास एक डिबिया थी पान रखने की, इसकी पान रखने की उनके पास एक डिबिया थी, बड़ी ही सुंदर थी, आकाश हुई करती। अब बुढ़िया माता जी उसमें से पान की डिब्बी में से निकाल कर पान खाया करती। अब पान तो खाती, लेकिन वो इच्छा रखती कि कब मेरी डिबिया की तारीफ हो। जैसे हम आते हैं ना मंदिर के अंदर साड़ी पहन के नए नए कब टोकर कब मारो भलो हो जा, सज धज कर आते हैं मंदिर के अंदर, कब हमें देखा जाए। इस यौवन को इतना मत संभालो, ये भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। मंदिर में आए हम दिखा रहे हैं हमारे पास इतना पैसा है, यदि याद रखिए आप त्याग की भावना से दान कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है, लेकिन आप दूसरों को नीचा दिखाने की दृष्टि से दान कर रहे हैं तो वो दान आपका कभी भी फलीभूत नहीं होगा। अब बुढ़िया माता जी सोचे क्या मेरी डिबिया की तारीफ कोई करता ही नहीं। 3 दिन तक बुढ़िया माता जी ने सब्र रखा कि कभी तो करेंगे। अब 3 दिन हो गए, मर्यादा पार हो गए, बूढ़ी माँ ने चिल्लाया आग लग गई, आग लगी। माता जी ने अपनी साड़ी में आग लगा दी। क्या करा, साड़ी में आग लगाई, लोग आए भागे भागे आग बुझाने के लिए। अब बुढ़िया माँ जी सोचे कि अब तो कोई मेरी डिबिया को देखेगा। माता जी ने पान निकाला, एक पान खाया, देख रही है लोग, तो एक अम्मा जी ने देख ली इसके घर में आग लग रही है और ये मूर्ख है, ये पान खा रही है। तो वो अम्मा जी बूढ़ी माता जी के पास गई, बूढ़ी माता जी के पास जाके बोला अम्मा जी तुम्हारी डिबिया तो बहुत अच्छी लग रही है। तो बुढ़िया माता जी ने बोला करम जरो अभी पहले कह दिया होगा तो आग ही नहीं लगानी पड़ती, पहले ही तारीफ कर देते तो इतना कष्ट हमें बिल्कुल सहना नहीं पड़ता। कम वक्त नवजात गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सा क्या लिए अपनी औकात भूल जाते हैं। अपने जीवन में थोड़ा सा प्रसिद्धि क्या पाले, हम दूसरों को नीचा समझने लग गए। हमें कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, कभी भी किसी की गरीबी पर नहीं हंसना है। याद रखना, हंसी मत कर बंदे ये दिन भी टल जाएंगे, हंसी मत कर बंदे ये दिन भी टल जाएंगे। ये हंसी करने वालों के चेहरे एक दिन उतर जाएंगे, ये हंसी करने वालों के चेहरे
एक दिन उतर जाएंगे। आज जो कर्म हंस हंस कर बांध रहे, कल कर्मों की ऐसी मार पड़ेगी जिसको तुमने नीचा दिखाया है, कल वह ऊंचा होगा और तुम उसके नीचे ही कार्य करोगे। पुण्योदय से तो यमपाल चांडाल भी स्वर्ग का देव बना करता है और पाप के उदय से सुबोध चक्रवर्ती भी नरक में जाया करता है। हमें हमेशा अपने जीवन से अहंकार का त्याग करके अपने जीवन में मानव धर्म को प्रकाशित करना है। कुल मत, जाति मत, ज्ञान मत। आचार्य मान तुम स्वामी महाराज भक्तामर के छठे श्लोक में कहते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा तद्भक्ति देवं हरि कुरुते कलात्मा। वो कह रहे हैं, प्रभु मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है जो मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इतना ज्ञान तो मुझे के अंदर है नहीं। मात्र आपकी भक्ति रूपी मंजरी मुझे आपकी भक्ति करने में सहायक हो रही है। जिस प्रकार कोयल को गाने में आम का वृक्ष सहायक बनता है, उसी प्रकार हे भगवान मुझे गाने में आप सहायक बन रहे हैं। आचार्य कुंद महाराज जो सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोगणी। भगवान महावीर गौतम नंदन के बाद जिसका नाम लिया जाता है मंगलम कुंदात्यो। ऐसे कुंद महाराज कहते हैं, हमारी रूह कांप जाएगी जब सदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ समय सार की रचना कर रहे होते हैं। तो कुंद महाराज कहते हैं, हे श्रोतागण पढ़ने वालों, यदि मुझसे समय सार लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। पंडित दौलत राम जी छेड़ाला खत्म होने के बाद कहते हैं, लघुदी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की बोल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो बावो भगवान। हे श्रोतागणों मुझे माफ कर देना यदि कोई मात्रा व्याकरण अक्षरों की मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जब इतने बड़े बड़े लोग क्षमा मांग रहे तो हम किस खेत की मूली है। ज्ञान का मत। एक बार आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के पास एक विद्वान गए। महाराज जी से कहा, आचार्य जी मेरे समय सार को अपने जीवन में 10 से 15 बार पढ़ दिया है, याद है मुझे, ऐसे भी पूछ लो। आचार्य भगवंत ने कहा, विनम्र है, बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। तो आचार्य भगवंत ने कहा, बस एक बात कही, तुमने 17 बार पढ़ा, तुम्हारे जीवन में कोई कल्याण नहीं हो पाया। मैंने एक बार पढ़ा, मेरा घर छोड़ गया, मेरे वक्त छोड़ गए, मेरा कल्याण हो गया। समय सार को एक बार पढ़ने से वह दृष्टि अजमेर के हर व्यक्ति ने देखा था। ज्ञान सागर जी महाराज में इतने विनय थे, पूरा अजमेर नगर उस गवाही का साक्षी बना था। जब आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि ज्ञान सागर बने और अपने शिष्य विद्याधर को आचार्य विद्यासागर बना गए और पूरी दुनिया में गुरु शिष्य की परंपरा का एक निर्माण करके चले गए। ऐसे आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज भी विनम्र के धनी थे। धर्म आदमी के पास थोड़ा सा धन क्या गया, कहा गया, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही दरारे जाएगा। सुंदर काया होगी तेरी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ये धन दौलत सभी यही धरी ले जाएंगे, कोई काम नहीं आने वाला है महानुभाव। सुंदर काया होगी तेरी चर्चा होगी गली गली। आज जितने लोग तुम्हारा सब प्रेम भूत बन रहे, धनवश बन रहे, एक बार आपकी जिंदगी से धन दूर हो जाएगा, देख लेना कौन कितना सगा होता है। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया रहे, फल रहे अति दूर। ये धन अभी तो सब करने वाले, जब मृत्यु होगी
सब रोएंगे। बढ़िया आदमी था, चला गया तो 13 दिन बाद भोजन करके अपने घर चला जाएगा। कौन था? कोई नहीं था, मात्र और बुराई करेंगे। गुलाब जामुन बना था, उसके अंदर घी कम था, नमकीन बनी थी, उसमें मिर्ची कम थी। बस इतनी चर्चा करके चले जाएंगे। सब टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है। हर एक अपने पास होता, जब पैसा पास होता है, जब जब आपके पास पैसा है, हर लोग आपके पास है। ये हकीकत है, कोई सपना नहीं। यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। या सब कुछ है पर अपना नहीं, या सब कुछ है पर अपना नहीं। सिकंदर के पास धन दौलत सब थी। जीवन का अंतिम क्षण आया, मरने की कगार में था। उसने कहा, मैं अपनी दौलत का 25% भाग तुम्हें दे दूंगा, मुझे अपनी माता जी से मिलना है। बेटियों ने कहा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल, नहीं बच पाओगे तुम। सिकंदर ने कहा, 50% दूंगा, मुझे ले चलो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। भावुक हो गया सिकंदर। डॉक्टरों ने कहा, नहीं होगा। सिकंदर ने कहा, मेरी पूरी संपदा ले लो, बस मुझे अपनी माँ से मिलने दो, क्योंकि मेरे जीवन का समय नहीं बचा। पूरी दुनिया को तड़पाने वाला सिकंदर खुद तड़प रहा था। बेटियों ने कहा, कुछ नहीं होगा। सिकंदर ने कहा, धिक्कार है ऐसी धन दौलत को जो मेरी माँ से नहीं मिला पा रही। बेटियों से कहा, तुम मेरा 3 काम कर देना। जब मैं मरूं, मेरी सारी संपदा, जहाँ जहाँ मेरा जनाजा जाएगा वहाँ वहाँ तक मेरी संपदा तो बिछा देना। क्या कहा? जहाँ जहाँ मेरा जनाजा निकलेगा वहाँ वहाँ मेरी संपदा बिछा देना। मेरे जनाजे को कांधा मेरे डॉक्टर देंगे। दुनिया को संदेश मिल सके, संपदा आपको नहीं बचा सकती। कोरोना साक्षात उदाहरण है। बड़े बड़े करोड़पतियों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे। और आज हम धर्म का इतना प्रभाव है, हम रजुता में अपने जीवन में बने रहे। आज हम भगवान आदिनाथ के दरबार में साक्षात प्रवचन सुनने का, हमको दशलक्षण मनाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। उसने कहा, बेटे मेरे कांधों को कांधा देंगे ताकि दुनिया को पता चले, दुनिया को बचाने वाला डॉक्टर भी अंत समय में मरीज को नहीं बचा सकता। तो जब मेरा जनाजा जाए, मेरे दोनों हाथ खाली छोड़ देना। और कहा गया, याद करो सिकंदर के हौसले जो वाली थे, और जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। पत्थर हम का क्या करे, गलता नहीं। पत्थर हम का क्या करे, गलता नहीं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। सुबह से शाम तक खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। ढूंढते ढूंढते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिल जाता है मगर खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिल जाता है, सबको ढूंढ लिया, खुद का पता नहीं मिल रहा। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? क्या कहा? दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? आंसर मिला, जो गरीब है वह दुखी है। क्या कहा? जो गरीब है वह दुखी है। बाद में प्रश्न हुआ, क्या इससे भी बड़ा दुखी है? तो आंसर आया, जो गरीब भी है और ऋणी भी है। क्या कहा? जो गरीब के साथ कर्जा भी ले रखा है वह दुखी है। तीसरा प्रश्न हुआ, क्या इन दोनों से बढ़कर कोई दुखी है? तो कहा, जो गरीब भी है, ऋणी भी है, रोगी भी है। क्या कहा? गरीब भी है, ऋणी भी है, रोगी भी है। अब उसके बाद और प्रश्न हुआ, क्या इन तीनों से बड़ा दुखी है? हाँ, उन्होंने कहा है, जो गरीब, ऋणी, रोगी के साथ साथ एक कन्या का पिता है वह दुखी है। पांचवा प्रश्न बना, इससे बड़ा कोई दुखी है? बोला हाँ, क्यों नहीं है? बोला, जो गरीब भी है, ऋणी भी है, रोगी है, कन्या का पिता, साथ में और क्या कारी पुत्र है।
आज्ञा नहीं मानने वाला पुत्र। बाद में पूछा भैया अब इससे बड़ा भी कोई तो भैया बोले इससे बड़ा तो और है जो गरीब है, ऋणी है, रोगी है, कन्या का पिता है, अवज्ञाकारी पुत्र और साथ में कलिहारी नारी है, कलेश करने वाली नारी है। छेदुगी बेचारा रो पड़ा कि भैया इतने दुख हो गए, क्या इससे बड़ा भी दुख है? उन्होंने कहा है जो गरीब, ऋणी, रोगी, कन्या का पिता, अवज्ञाकारी पुत्र, कलिहारी नारी के साथ साथ अज्ञानी है। क्या कहा? अज्ञानी है। बाद में प्रश्न बना क्या इससे बड़ा? बोले अज्ञानी से बड़ा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञानी सुख में आनंद बनाता है और अज्ञानी हमेशा विपरीत ही चला करता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। हमेशा अपने जीवन में गुणवान पुरुषों का हमें आदर करना चाहिए, सत्संगति का रास्ता अपनाना चाहिए, जब जाके हमारे जीवन में मानव धर्म का अभाव होगा। धर्मवत, जातिवत, कुलवत, रूपवत। आदमी ने थोड़ा सा रूप क्या पा लिया, कहते हैं भैया हम तो आदमी कहते हैं हम सलमान खान से कम नहीं, औरतें कहते हम कहते ना केफ से कम नहीं। दोनों चल पड़े रूप में। याद करिए महानुभाव, एक सनत कुमार चक्रवर्ती हुए। जब सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, तब उनकी प्रशंसा, कामदेव जैसा शरीर था, देव सभा में, सुधर्म इंद्र की सभा में उनकी चर्चा चली कि धरती पर सनत कुमार चक्रवर्ती से सुंदर कोई नहीं है। तो एक देवता के मन में जिज्ञासा हुई, उससे सुंदर कोई नहीं है, चलो देख के आते हैं ऐसा सुंदर कौन है। तो देव आया और व्यायामशाला में जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती को देखा, बोले वाह इससे सुंदर तो तीन लोग ब्रह्मांड के अंदर कोई है ही नहीं। अब सनत कुमार चक्रवर्ती ने सुन लिया। उसने कहा यार अभी तो मैं व्यायाम कर रहा हूँ, अभी तुमने मेरा सौंदर्य का देखा है, मेरा सौंदर्य देखना है तो कल आना, कल मैं अपना सौंदर्य तुम्हें दिखाऊंगा। अगले दिन भाई सनत कुमार चक्रवर्ती चंदन का लेप, बड़े बड़े इत्र, पाउडर आदि से सुसज्जित होकर चले आ रहे हैं। राज्यसभा में बैठे इंतजार कर रहे कब वह देव आए। अब देव आए, सनत कुमार चक्रवर्ती से उस देव ने कहा कि वो मजा नहीं आया जो कल था। सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा पागल हो क्या, कल मैंने तो वस्त्र पहन के कुछ कहा, कल तो मैं व्यायाम कर रहा था, आज मैं सच रच के आया हूँ, 14 श्रृंगार करके आया हूँ। नारियों के 16 श्रृंगार बताए जाते हैं और पुरुषों के 14 श्रृंगार बताए जाते हैं, तो 14 श्रृंगार करके मैं आया हूँ, तो पागल हो क्या। तो देव ने एक पानी से भरा सनत कुमार चक्रवर्ती के आगे कर दिया और कहा इसके अंदर थूको। क्या कहा? इसके अंदर थूको। सनत कुमार चक्रवर्ती ने जैसे ही पानी के अंदर थूका, उस पानी के अंदर कीड़े बिलबिलाने लग गए। क्या हो गए? कीड़े बिलबिलाने लग गए। कहा गया केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारे, देह परसते होय अपावन निस दिन मल जारी। कितने ही सुंदर सुंदर पदार्थ इस शरीर को आप सजाते रहो, भोजन करोगे विष्ठा के रूप में परिवर्तित होगा, तेल पाउडर चंदन लगाओगे पसीने के रूप में बेकार आ जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो चेतन में, चेतन उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो चेतन में, चेतन उजला हो जाएगा। दर्पण के अंदर रूप मत निहारो। उस सनत कुमार चक्रवर्ती को रूप मत के कारण कुष्ठ रोग हुआ। और अगर हम अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देख लेंगे, अपनी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे, तो हम अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे। हमारा ये रूपमत का अहंकार त्याग हो जाएगा।
एक बार दो भाइयों की दुकान थी। कितने? दो सगे भाई थे, दोनों की एक ही दुकान थी। एक की दुकान इधर, एक की दुकान इधर। अब एक भाई की दुकान पर तो बड़े बड़े ग्राहक आ रहे, लाइन लगी है। एक भाई की दुकान पे कोई नहीं आ रहा, भैया मक्खियां मार रहे। इसमें आप ये मत समझना कि उस भाई का पुण्य अधिक है और उस भाई का पुण्य कम है, नहीं। जो जिसकी दुकान पे भीड़ लग रही है उसके अंदर बोलने की कला है, विनम्र वाणी से बात करता है, सभी से शांत होकर बात करता है। और जो दूसरा वाला भाई है वह ग्राहकों से अकड़ कर बात करता है, चिल्ला कर बात करता है। याद रखना भाइयों, यदि वाणी के अंदर मिठास होगी तो आपकी मिट्टी भी सोने के रूप में बिकेगी, और यदि आपके अंदर बोलने की कला नहीं है तो आपका सोना भी मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगा। वाणी, हमारे वाणी में इतनी मधुरता हो कि लोग हमारे पास आने के लिए लालायित हो, लोग तरसे कि कब ये बोले। ऐसा मत करना कि काव काव करने लग जाए लोग के भैया ये तुम्हारे को जीव हराम कर दो, इसे कसान पैसा छोड़ा। फिर तप मन, क्या तप मन, हमने 10 उपवास कर लिए दशलक्षण जी के और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं आज मेरे 10 दिन के उपवास का पालना हुआ। बड़ा बड़ा झीले करवा रहे हैं समाज के अंदर। याद रखे, शांति सागर जी महाराज ने तो 9000 से ज्यादा निर्जला उपवास किए थे। हम का उनकी धूल के समान नहीं रहते हैं, कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा गया कि महाराज जी आपका परिचय क्या? कहा महाराज जी आपका परिचय क्या है? तो शांति सागर जी महाराज ने कहा 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों में सबसे पीछे मेरा नाम आता है। 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों में सबसे नीचे मेरा स्थान है। ये थे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने। तब मद ऐश्वर्य मद थोड़ा सी तरक्की क्या मिल गई, घमंड में जोर जोर हो गए। मान भाव क्रिकेट के अंदर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, वह जब भी जीतते हैं वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, जो जो उन्होंने जीता, हमेशा अपनी टीम के लोगों को आगे करते हैं। ट्रॉफी पकड़ाने के लिए अपनी टीम के लोगों को आगे करते हैं, और जब जब हार होती है स्वयं आगे जाते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसे परिणाम है? नहीं है। ऐश्वर्य मद, हमें कभी अपने बड़प्पन का, अपनी तरक्की का घमंड नहीं करना चाहिए। इसका नाम उत्तम मानव धर्म है। हम याद करें, मनुष्य का जब जन्म होता है तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बेचारे को चलाए कौन? तो माता जी उंगली पकड़ के बच्चे को चला रही है, तब भी तुम अकेले रहे। बाद में खाना कैसे खाए, वो भी तुम्हारी माता जी ने सिखाया। खाना कैसे खाए, स्कूल में जाए कौन पढ़ाए? गुरु ने सिखाया। हमेशा तो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहा, फिर उसका पूरा जीवन ही पतन का कारण है। हम याद करें अपने माता पिता के उपकार को। यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते, हमारे गुरु नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। आज एक मानव धर्म पे या प्रवचन की गद्दी पर बैठे मैं प्रवचन दे रहा हूँ। मानो भाव, मैं भी आपके पुत्र समान हूँ, आपके भाई समान हूँ, आपके पोते समान हूँ, लेकिन माँ चरवाणी के आशीर्वाद से घमंड के कारण कि भैया के ऊपर बैठे, नीचे भी बैठेंगे तो प्रवचन तो होगी, लेकिन ये चिरवाणी का आशीर्वाद है जो हम ऊपर बैठे हैं। आप भी अपने अंदर चिरवाणी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आप भी यहाँ ऊपर बैठने के विद्वान होंगे, आपको भी समाज के अंदर पूजा जाएगा। आज लोगों की धारणा गलत बनती जा रही है कि इंजीनियर, डॉक्टर आदि पद ही बड़े बड़े हैं। ये सामने के विद्वानों का पद क्या है? पंडित बनाया करते हैं, समाज में जाया करते हैं। याद रखिए,
हर जगह महाराज जी नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये सांगानेर के विद्वान जैन धर्म की ध्वजा लेकर फहराते हैं। इनको माँ जिनवाणी का साक्षात आशीर्वाद है। बेटा माँ जिनवाणी हमें कहती है तुम्हें आशीर्वाद है, तुम मेरे जिनवाणी के रसपान करो और जन समाज में जाकर धर्म का ऐसा डंका बजाओ कि लोग जागे और जैन धर्म की ओर आकर्षित हो और अन्य उदेव धर्म पे जाने से वह बचे। जीवन में हमें 4 प्रकार की विनय करनी चाहिए। कितने प्रकार की? 4। सम्यक दृष्टि की विनय, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्रवान की विनय और एक होती है उपचार विनय। सम्यक दर्शन की विनय कैसे करें? सच्चे देव शास्त्र पर हम श्रद्धान करें, मिथ्यात्व को छोड़े, विनय भाव से जिनवाणी के प्रति समर्पित हो, प्रतिदिन देव दर्शन करें। आदि के माध्यम से हम सम्यक दर्शन की विनय कर सकते हैं। सम्यक दर्शन को धारण करने वाले मुनिराज, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, आपके समाज में कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है, अच्छा चरित्र है, उसका हम विनय कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, उपचार विनय। जब भगवान पांडुशिला पर आ रहे हैं तब हमें खड़े हो जाना चाहिए, इस प्रकार विनय। जब जिनवाणी प्रवचन सभा में आ रही है हमें जिनवाणी के सम्मान के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। जब मुनिराज विहार करते चल रहे हैं हमें उनके पीछे चलना चाहिए, ना कि उनके आगे, ना उनकी बराबरी पर चलना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के दरबार में सिर ढक कर आना चाहिए। हमने कहा था अभी प्रवचन शुरू होने से पहले कि महानुभाव, जो बालिकाएं महिलाएं आदि होती है वह अपने ससुर जी के आगे तो लंबा सा घूंघट डाल के खड़ी हो जाती है, लेकिन भगवान भी ससुर जी से बड़े हैं, भगवान के आगे हम मेरा सिर झुकाए ढके जाए, एकाकी भी नहीं। एक नियम आज इस प्रवचन सभा से सभी लेकर जाए कि महिलाएं तो देखो ढकती है, लेकिन जो बालिकाएं हैं क्या वे केसरिया चुन्नी, एक पचरंगा चुन्नी नहीं ले सकते? वो जब भगवान के दर्शन के, जब ऐसे नहीं कि पूरे मंदिर में बैठे लगाए रहे, जब भगवान के दर्शन करें तब हम भगवान के सामने अपना सिर ढककर दर्शन करें। और जो पुरुष वर्ग के धोत्र पट्टों में आए, जब तक अभिषेक चले तब तक अपना सिर ढककर रहे। पुरुषों के लिए भी व्यवस्था है, ये जो टोपी है इस टोपी के अंदर ये टोपी लगाकर ही आप जिनवाणी के अमृत का श्रवण करें, ये होती है उपचार विनय। हम अपने जीवन में ऐसे कार्य ना करें, ऐसा अहंकार ना करें कि लोग हमें कपट की दृष्टि से देखें। कपट को बहुत घमंड था कि मैं पारसनाथ को हरा दूंगा, लेकिन उसका घमंड भी चूर चूर हो गया और पारसनाथ को मुक्ति में कारण बना। हमें ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए। आज हमें यदि खाने में घमंड आ जाए कि हमें इतना भोजन मिल रहा है, याद रखना आपको कभी भी भोजन का घमंड नहीं आएगा। भोजन करने से एक बार बस ये सोच लेना, भगवान जितने भी पृथ्वी पर जिनको खाने को रोटियां नहीं मिलती, सूखी रोटियों को लालाई देते हैं, उनको भी खाने को मिले। आपको कभी भी खाने का घमंड नहीं आएगा। कपड़े का घमंड आ जाए, भगवान कितने बच्चे अर्धनग्न में घूमते हैं, बेचारे ठंड में मर जाते हैं, ये सोच लिया हमें कभी कपड़ों का घमंड नहीं आएगा। धन का मत कभी भी मत करना, क्योंकि चंचला लक्ष्मी है। कई बड़े बड़े अरबपतियों को रोडपति बनते देखा गया है, और जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद को ग्रहण करा रोडपति से करोड़पति बनता देखा गया है। हमेशा हमें आज उत्तम मानव के दिन इसी अहंकार की प्रवृत्ति का त्याग करना है। हमें जीवन में मृदुता का भाव लाना है। कहा गया कबीरा ऐसी करनी ना करो, ऐसी करनी ना करो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी ना करो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कभी मत करना कि जग तुम्हारा हंसी मजाक बनाए कि वो ऐसा था बढ़िया चल बता।
और तुम रोते रह जाओ, कार्य ऐसे करते चलना कि हंसी हंसी ऊपर जाए, मोक्ष सिद्धार्थ की प्राप्ति करे। और चक्र वो एक कितना बढ़िया आदमी था, जीवन में कभी अहंकार नहीं करा, सभी का लालन पालन पोषण सभी की विनय करता था, इतना अच्छा व्यक्ति था। यदि हम आज के दिन दो सूत्र को ग्रहण करके जाएंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में उत्तम मानव धर्म का प्रादुर्भाव होगा और हम क्षमा को जीतकर, क्रोध को जीतकर, मान को जीतकर निश्चय उत्तम आर्जव धर्म की ओर अग्रसर होंगे। आज ये नियम जरूर लेके जाएं कि हम जब कभी भी भगवान का दर्शन करें, सिर ढक करके भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की स्तुति पूजा करेंगे, कभी भी जाप आदि में अशुद्ध वस्त्र पहनकर नहीं बैठेंगे। याद रखें, जो दशलक्ष महापर्व की जाप चल रही है, उस जाप का इतना प्रभाव होता है कि हम हमारे सभी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके अंदर आप शोर आदि कपड़े पहन कर आते हैं। याद रखें, ये मंदिर, यहाँ की कमेटी एक नियम बनाए, क्या बनाए, एक ऐसा नियम बनाए, बाहर चिपका दे कि मंदिर के अंदर कोई भी हाफ वस्त्र, लोअर आदि नहीं पहनेगा, हमेशा फुल वस्त्र, शुद्ध वस्त्र में ही जाएगा। मुझे उम्मीद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय से, हमारे मुकेश जी से, महानुभाव एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं जितनी भी समाज में गया हूँ, 9 स्थानों पर गया हूँ, इससे पहले 9 स्थानों पर वहाँ के जो अध्यक्ष आदि थी, उनका जितना बिहेवियर अच्छा नहीं था, उतना सर्वोत्तम बिहेवियर के धनी है आदरणीय मुकेश जी, जो हर मिनट हर पल हर सेकंड पूछते भैया जी क्या किसी की दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं है। जब समाज का लीडर अच्छा हो तो वह समाज दिन रात चौगनी रात उन्नति करेगी, और अगर मुखिया ही भ्रष्ट हो, लीडर ही भ्रष्ट हो तो कोई नहीं होगा। आप याद रखें, बड़े ही सच्चरता के व्यक्तित्व है आदरणीय मुकेश जी, जो आपके समाज के अध्यक्ष है। ऐसे व्यक्तियों का भी हमें अपने अंदर विनय करनी चाहिए, ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन में उत्तम मानव धर्म प्रकाशित होगा। इसी मंगलवाणी के साथ भगवान महावीर स्वामी की चलिए चिरवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए। ओ प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से दिसती जो शीतल वाणी।